सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल चैप्टर 53 सगान बॉस गैलेक्टिक बैंडिट ब्रिगेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुम्हें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। सो गाइस, अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिलिन आ जाता है और बुल्मा इसको सब कुछ समझा रही होती है कि भाई क्या क्या हुआ है गैलेक्सी में और हमें ऑल फाइटर्स चाहिए, जितने भी जी फाइटर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और वो पूछते कि कौन कहाँ कहाँ है। क्रिलिन बोलता है गोहान अपने लेक्चर्स में होगा, टियन के पास सेलफोन नहीं है तो उससे कैसे कांटेक्ट करे हमें नहीं पता। और भाई बुल्मा इस पे चिल्ला रही होती है कि इस टाइम पे सेलफोन किसके पास नहीं होता। क्रिलिन कहता है कि हमें यॉनशप से कांटेक्ट करना चाहिए और भाई वैसे ही वहाँ पे जैको आ जाता है। और भाई ये आते ही कहते हैं कि क्या तुमने सभी फाइटर्स को इकट्ठा कर लिया। बुल्मा कहती है क्रिलिन ही एक वॉरियर है जो अभी हमें मिला है, बाकी सबका नहीं पता। और यहाँ पे टकला कह रहा होता है कि मैं भी उतना फ्री नहीं हूँ। और भाई वैसे ही एस का डंडे को देख के एकदम से खुश होता जाता है और यहाँ पे इनका भरत मिलाप होने लगता है। और यहाँ पे पिकलो जैको से पूछता है क्या यही बस बचा है। जैको बोलता है कि हाँ, बस तुम तीन ही अभी नेमेकिन सर्वाइवल बचे हो। और यहाँ पे इसका कहता है कि मैं रेडी हूँ नेमेक के लिए फाइट करने को, बस मुझे इतना बताओ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और भाई यहाँ पे सिबलिंग्स कहते हैं कि जैसे कि तुम मोरो से जीत जाओगे। और यहाँ पे जैको कहता है कि तुम तीन बेवकूफ भी यहाँ पे आ गए हो। और यहाँ पे जैको से ताने मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा जेल में आते हुए किसी को नहीं देखा है और एक बार ये सब खत्म हो जाएगा देखो तो मैं घसीटते हुए जेल में लेके जाऊंगा। और यहाँ पे पास्ता कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मेन फोर्स आने वाली है यहाँ पे हमें रेस्क्यू करने कभी भी। और यहाँ पे जैको की फट जाती है और फिर जैको कहता है कि मुझे जल्दी से HQ में कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमें पता करना है कि हमारी तरफ कौन आ रहा है। और वहीं से सीन शिफ्ट करता है, हम देखते हैं यहाँ पे एक शिप में दो पावरफुल मेंबर तो हमें दिख रहे हैं और ये तीसरा भालू जैसा कौन है ये मैं नहीं जानता, बट इसका नाम यूनबा है। और भाई यहाँ पे इनकी शिप में अपनी चिट्चा चल रही होती है अलग तरीके की। और भाई वैसे ही यहाँ पे जैको को हेडक्वार्टर से न्यूज मिल जाती है कि कौन कौन वहाँ पे आ रहा है शिप में। वो लोग बताते हैं कि शिमोरेका, यूनबा और 0673 आ रहे हैं। चलो भाई मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, शिमोरेका ये है, यूनबा ये है और 0673 ये है। और भाई यहाँ पे सबसे पावरफुल शायद से 73 है क्योंकि जैको के हाथ कांप रहे हैं। क्रिलिन पूछता है कि ये कैसा नाम है और ये लोग है कौन। जैको बताता है कि ये तीनों हेंचमैन है सगानबो के, जो कि मेंबर है बहुत ही इनफेमस ब्रिगेड ऑफ गैलेक्टिक बैंडिट्स के, और इन्होंने बहुत सारी तबाही मचाई है गैलेक्सी में और हमने बहुत पापड़ बेले हैं इनको पकड़ने के लिए। बुल्मा कहती है क्या तुमने उसे पकड़ा जैको। जैको कहता है कि नहीं, एजेंट मीरस ने। क्रिलिन कहता है कि बट अर्थ के पास पिकलो और गोहान, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैको कहता है कि ओ हाँ, तो अगर तुम लोग सरवाइव कर जाओगे तो मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। और यहाँ पे भाई बुल्मा इसे चिल्ला रही होती है। बुल्मा कहती है कि इतनी जल्दी जा कहाँ रहे हो, तुम्हें रुकना है और लड़ना है, समझे। जैको बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बस न्यू लोगों को यहाँ पे पिक करने आया था, बाकी कुछ नहीं। क्रिलिन बोलता है कि क्या वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। जैको बोलता है कि हाँ। पिकलो बोलता है कि जाने से पहले हमें कुछ तो बता के जाओ उनके बारे में। जैको कहता है कि ठीक है। वो बताता है कि ये सभी लोग स्ट्रांग तो है बट सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये 73 है, इसके पास बहुत सारे स्पेशल मूव्स हैं। और फिर भाई हमें यहाँ पे कुछ तो दिखाया जाता है जैसे कि भाई 73 का पास्ट, यहाँ पे सभी पार्टी कर रहे होते हैं और बस ये अकेला कांटे वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और हमें यहाँ पे देखते हैं कि इसके सर पे किसी टाइप का क्रिस्टल है जिससे कि भाई ये इनके मूव्स और एबिलिटीज कॉपी कर सकता है। और जैको बताता है कि वो लोगों की पावर और मूव्स को कॉपी कर सकता है उनकी नेक पकड़ के, यानी कि उनका गला पकड़ के। यहाँ पे पिकलो कहता है कि इसका मतलब वो दूसरे की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। जैको बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैको बताता है कि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और जो उसने एबिलिटीज कॉपी की है उसे एक्स्ट्रा बूस्ट दे देती है। बुल्मा पूछती है कि वो कैसा भी है फिर। जैको बताता है कि वो एक ऐसे प्लेनेट पे बनाया गया है जहाँ पे टेक बहुत ही एडवांस है और वो टोटली आर्टिफिशियल है, उसके पास कोई भी फीलिंग्स और इमोशन नहीं है, वो बस एक किलिंग मशीन है जो कि उसके एलाइज के ऑर्डर मानता है बस। और भाई यहाँ पे हमें वापस से दिखाया जाता है 73 को। ये लोग भाई कोई पास्ट का सीन नहीं था, ये लोग कहीं गए थे फाइट करने के लिए। वही से यहाँ पे एक एलियन अपना पोर्टल बना के सबको भगा रहा होता है और भाई 73 उसे देख लेता है और उसके बाद ही यूजेस दैट टेक्निक टू कम ऑन अर्थ। और भाई जैसे यहाँ पे क्रेन जैको से पूछता है कि हमारे पास कितने दिन है, जैको बताता है कि हमारे पास 10 दिन है। बट भाई वैसे यहाँ पे 73, यूनबा और यहाँ पे ये छोटा बच्चा आ जाता है और भाई इनके आते ही यहाँ पे सबकी फट जाती है। और भाई यहाँ पे शिमोरेका आते ही पास्ता को देख लेता है, ये लोग बंद होते हैं केज में। और भाई वो पूछ किससे रहा है, वो जैको से पूछता है क्या तुमने इन्हें बांध के रखा है। जैको कहता है कि हाँ मैं नहीं किया और तुम उन्हें छुड़ाने आए हो तो एक बार फिर से सोच लो। और यहाँ पे शिमोरेका पास्ता के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे पास मोरो की तरफ से कुछ मैसेज है तुम्हारे लिए।
धोखेबाज जो अपने आप से ही सब फैसले लेते हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये मोरो के वर्ड है, मेरे नहीं। और भाई इतना कहते ही यहाँ पे शिमोरेका उन्हें मारने जा रहा होता है, वैसे भाई पिकलो उसका हाथ पकड़ लेता है और पिकलो कहता है कि यहाँ पे मारना अलाउड नहीं है और यहाँ अर्थ पे बुरे लोग अलाउड नहीं है, तो यहाँ से निकल लो चुपचाप। और भाई यहाँ पे वैसे ही 7-3 आके पिकलो का गला पकड़ लेता है। और भाई अब यहाँ पे 7-3 ने पिकलो के सारे मूव्स कॉपी कर लिए हैं और भाई जैसे वो कॉपी करता है वो भाई ये तुरंत अटैक कर देता है। और जैको कहता है पिकलो से, तुमने उसे अपनी एबिलिटीज कैसे कॉपी करने दी। वैसे ही भाई जैको को एक पड़ जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। और भाई वैसे ही पिकलो जैको को बचाने के लिए कूदता है और क्लीन भी जा रहा ही होता है, वैसे ही भाई उसे युम्बा पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ रहे हो। और भाई यहाँ पे जैको सबका चूतिया काट देता है। वो नीचे गिरते गिरते उड़ने लगता है। पिकलो बोलता है तुम पहले से उड़ सकते थे। जैको कहता है हाँ, बट थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे पिकलो जैको से पूछता है तो अब मैं इससे कैसे लड़ूं। जैको बताता है अब वो तुम्हारे इतना ही स्ट्रांग है और उसने सारी तुम्हारी एबिलिटीज कॉपी कर ली है, तो तुम क्या ही कर सकते हो इस पे। पिकलो बोलता है कि तुम अपनी बस एक कॉपी से लड़ रहा हो जो कि मेरे इतना ही स्ट्रांग है। और भाई वैसे 7-3 एकदम से इन पे टूट पड़ता है। यहाँ पे भाई अच्छे खासे फाइट चल रही होती है, दोनों अपने हाथ स्ट्रेच करके फाइट कर रहे होते हैं। और भाई इनकी फाइट के बीच में यहाँ पे शिमोरेका आके जैको की गन छीन लेता है। और भाई जब यहाँ पे पिकलो मार खा रहा होता है तब जैको बोलता है कि मैं ये बताना भूल गया कि उसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना है। भाई इस बंदे को हराएगा कैसे ये? जब वो थकेगा ही नहीं तो हारेगा कैसे? और यहाँ पे सेंचुरी में यहाँ पे यूम्बा और क्रेन फाइट कर रहे होते हैं। क्रेन कहता है कि इसके साइज को देख के लग नहीं रहा था ये इतना फास्ट अटैक करेगा। और भाई यहाँ पे मिस्टर सेटन को बुल्मा धक्का देती है, बोलती है जा बे तू भी लड़ चुपचाप। और भाई जैसे यहाँ पे क्रेन उसे पंच करने जा रहा होता है वो एक बॉल जैसा बन जाता है और ये फुदकने लगता है पूरे सेंचुरी में। और भाई ये फुदकते फुदकते क्रेन को लेके उसमें छेद करके सेंचुरी में बाहर जाते हैं लोग। और भाई ये देखते ही बुल्मा भी वहां से उड़ जाती है। और फिर हम यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भाई पिकलो और 7-3 का बहुत ही धमाकेदार स्पेशल बीम कैनन फ्लैश चालू होता है। यहाँ पे पिकलो कहता है मैं अपनी टेक्निक से हार रहा हूँ। वाह। जैको बताता है कि वो 30 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, बस तुम्हें उतनी देर होल्ड करना पड़ेगा। पिकलो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी देर होल्ड कर पाऊंगा। और भाई यहाँ पे वैसे 7-3 अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और पिकलो उड़ जाता है वहां से। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जमीन में बीम की वजह से बहुत बड़ा छेद हो जाता है और यहाँ पे जैको शॉक होता है। भाई वो सोच रहा है कि ये कहाँ उड़ गया। वैसे भाई हम यहाँ देखते हैं कि हमारे गोहान की एंट्री हो जाती है और भाई यहाँ पे गोहान पिकलो को बचा लेता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है और मुझे माफ कर देना लिटाने के लिए। यहाँ पे पिकलो बोलता है कि मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट बस उसे अपनी नेक मत पकड़ने दो, वो तुम्हारी एबिलिटीज कॉपी कर सकता है उससे। और अभी हमारे पास तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो। गोहान बोलता है तो इसका मतलब डैड और वेजिटा यहाँ पे नहीं है। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इनहेबिटेड प्लेनेट यानी कि जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे मीरस और गोकू की ट्रेनिंग चालू होती है। यहाँ पे भाई गोकू अच्छा खासा पिट रहा होता है अल्ट्रा एंशियन अनलॉक करने के लिए। मीरस कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तुमने फर्स्ट टाइम अल्ट्रा एंशियन अनलॉक किया था तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में रहे होगे। गोकू बोलता है कि हाँ मैं मरने वाला था। मीरस बोलता है तो अल्ट्रा एंशियन को वापस से पाने के लिए हमें सेम चीज दोबारा करनी पड़ेगी। गोकू कहता है कि तो इसका मतलब मुझे वापस से मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग के लिए। मीरस बताता है कि हाँ। गोकू बोलता है कि ठीक है, तो मुझे मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और फिर हम वहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा को, भाई ये तो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि होता है प्लेनेट याडराट पे। वेजिटा यहाँ पे एल्डर से पूछ रहा होता है कि मुझे और कितने दिन इस पे ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। एल्डर बोलता है तो तुम्हारी स्पिरिट गोकू से भी कम है, तुम्हें सबसे पहले अपने बॉडी और माइंड का बैलेंस बनाना होगा। और एल्डर बताता है कि वैसे गोकू यहाँ पे 150 दिन के लिए ऐसे बैठा था। और भाई यहाँ पे वेजिटा शॉक होता है, भाई 150 दिन। और यहाँ पे एल्डर वापस कहता है कि तुम्हारा बैलेंस बिगड़ रहा है। और भाई यहाँ पे वेजिटा गुस्सा हो रहा है, वो बोलता है मैं यहाँ पे आया ही क्यों। और भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है भाई गोहान उन तीनों को हरा पाएगा या फिर 7-3 उसकी भी एबिलिटीज कॉपी कर लेगा? जहां तक मुझे लगता है भाई उसकी एबिलिटीज कॉपी भी कर लेगा तो गोहान उसे हरा सकता है। तो गाइस इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। और तुम्हें अगर फुल वीडियो देखनी है यानी कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो मैंने एंड स्क्रीन में सब कुछ दे रखा है। सो गाइस अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।